Good morning, student. Chapter 4 is going on. So we continue today that chapter. Word meaning मैंने लिखवाया था लास्ट वीडियो में on blackboard. So hope you all read in your notebook. So today start the chapter. क्या है इस चैप्टर में? मैंने क्या बताया था? ये किसकी रचना है? ये महाकवि भास की रचना है। महाकवि भास की भास नाटक चक्र। He was written 13 plays. Bhas was written 13 plays, which are known as भास नाटक चक्रम। ये नाटककार थे। भास जो थे ये एक बहुत विख्यात सुविख्यात नाटककार थे। इन्होंने 13 नाटक लिखा और जिसको कि भासक नाटक चक्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो थीम जो है इनका थीम क्या है? महाभारत बेस्ड है। महाभारत से संबंधित ही इनकी सारी कथाएं और नाटक हुआ करती हैं। कुरुक्षेत्र एंड अभिमन्यु के बारे में। तो यही इसमें जो है आपके चैप्टर में आपके कोर्स में भी दिया गया है। संवाद है, यहाँ पे एक दूसरे का संवाद है नाटक। मैंने बताया था उस पढ़ाया भी था। Once more I am going to telling you the all chapter. घटोत्कच देखो अपने अपने बुक में और मीनिंग लगाओ। मीनिंग मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से उसमें देखो। जो लिखा है संस्कृत में उसमें कौन से वर्ड का क्या मीनिंग बताया जा रहा है और उसको अपने आप भी माइंड में सेट करो। ठीक है, चलो। घटोत्कच प्रविश्य। घटोत्कच नाम का पात्र है, वो प्रविश्य मतलब प्रवेश करके। नाटक है तो नाटक में क्या होता है? एक मंच बना होता है और पर्दे के पीछे पात्र होते हैं। तो पहले किसका प्रवेश हुआ? पहले घटोत्कच का प्रवेश होता है। प्रविश्य का मतलब होता है प्रवेश करके। ल्यप प्रत्यय है यहाँ पे। प्रविश्य में कौन सा प्रत्यय आया? ल्यप प्रत्यय। उसका मतलब होता है करके। अयम अत्र भवान धृतराष्ट्र बोल रहा है, अरे यहाँ आपको धृतराष्ट्र। वो प्रवेश करता है और धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, उन्होंने वो दिखता है, सभा लगी हुई है। तो जैसे ही वो मानो कि उसमें प्रवेश कर रहा है, वो सभा में प्रवेश किया घटोत्कच और बोला कि अरे आप यहाँ हो धृतराष्ट्र, यू आर हियर। अनार्य सदस्य उत्पादयिता। अनार्य सदस्य मतलब द फादर ऑफ द इग्नोरेबल 100। 100 जनों से भी इग्नोर किए हुए आप हो। उपसृत्य। उपसृत्य का मतलब नजदीक जाकर, उनके करीब जाकर। जैसे कि सभा में आया, प्रवेश किया द्वार से, तो फिर थोड़ा आगे बैठे हुए हैं राजा, तो थोड़ा सा आगे जाकर के उनके करीब जाकर के। पितामह अभिवादय घटोत्कच। घटोत्कच पूरा नहीं है, घटोत्कच है। मतलब कि कोई बात हम बोलते बोलते रुक जाते हैं, कुछ बोलने जा रहे हैं और बीच में ही रुक गए, वही चीज है। बोल रहा है, नजदीक जाकर बोलता है कि पितामह आपको मेरा अभिवादन है, मेरा प्रणाम है। घटोत्कच मतलब मैं घटोत्कच आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आपको प्रणाम, आपको घटोत्कच ऐसे बोल करके वो चुप हो जाता है। इत्यर्धोक्ते। इति प्लस अर्ध उक्ते। इतना आधा कहने पर ही न अयम अक्रमः। इतना बोलता ही है कि
जाता है, आधा बोल करके इति अर्ध ओक्ते, इत्यर्थोक्ते, इत्यर्थ इति प्लस अर्ध प्लस उक्ते। इति मतलब ऐसा आधा कहने पर, ऐसा आधा कहने पर, उक्ते कहाँ आ गया, सप्तमी का आ गया ना, रामे बालके की तरह, तो ऐसा आधा कहने पर ना ना अयम अक्रमः, वो बोला नहीं, ये तो ये नहीं होगा, क्रम में नहीं होगा, जो हमारा ये चल रहा है राइट ऑर्डर में चल रहा है, राइट वे में चल रहा है, ये क्रम में नहीं होगा, जैसे पहले बड़े आएंगे फिर छोटे आएंगे, इसीलिए वो बोलता है कि ना ना अयम अक्रमः, दिस इज नॉट द राइट ऑर्डर। युधिष्ठिरादयश्च मे गुरुवो भवन्तम् अभिवादयन्ति। युधिष्ठिरादयश्च, अब युधिष्ठिर आदि च, युधिष्ठिर आदयश्च, युधिष्ठिर आदि च, युधिष्ठिर दयश्च, युधिष्ठिर युधिष्ठिर आदयः च होगा, लेकिन आप इसको एक लाइन में लिखना, क्योंकि ये जो युधिष्ठिरा अगर हम कर देते हैं, क्योंकि संस्कृत है, तो संस्कृत में आप युधिष्ठिर नहीं लिख सकते, उसमें आपको विभक्ति लगानी होगी, युधिष्ठिरा हो जाएगा, तो यहाँ पे संधि विच्छेद में दिक्कत आएगी, इसीलिए आप लोगों को लिखना होगा युधिष्ठिर आदयः, युधिष्ठिरादयः, ये एक वर्ड हो गया, और प्लस च, समझ गए। तो वो ये मैंने समझाने के लिए कहा है, युधिष्ठिर आदयः मतलब युधिष्ठिर है और आदि उसमें लगा हुआ है, और च, युधिष्ठिर आदयः च, समझ गए ना। मे गुरुवो भवन्तम् अभिवादयन्ति, मतलब युधिष्ठिर आदि जो हमारे हमसे बड़े हैं, गुरु वर्ड केवल टीचर के लिए नहीं आता है, गुरु वर्ड हम अपने से बड़ों के लिए भी गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं, तो गुरु जो युधिष्ठिर आदि हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वे लोग आपका पहले अभिवादन करेंगे। पश्चात घटोत्कचो अहम अभिवादये, बाद में, पश्चात मतलब बाद में, घटोत्कचो अहम मैं घटोत्कच अभिवादये मतलब आपको अभिवादन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा। धृतराष्ट्र एक ही पुत्र बोल रहे कि आओ आओ पुत्र आओ। घटोत्कच क्योंकि वो पहले ही चला गया ना, तो उसको लगा कि नहीं ये तो क्रम में नहीं हुआ, हमसे पहले तो युधिष्ठिर आदि आएंगे फिर मेरी बारी आएगी, लेकिन राजा फिर उनको बोलते हैं कि आओ आओ पुत्र घटोत्कच अहो कल्याणः खलु अत्र भवान्। घटोत्कच बोलता है कि आपका कल्याण हो, आपका यहाँ कल्याण हो। कल्याण नाम प्रसूति पितामहः भगवान चक्रायुधः, कल्याण से ही, कल्याण के लिए ही उत्पन्न पितामह आह, पितामह जो कहा जाता है उनको, तो भगवान चक्रायुधः।
पितामह से कहते हैं भगवान चक्रायुध जो कृष्ण भी है वो कल्याण के लिए ही बोलते हैं। धृतराष्ट्र आसनात् उत्थाय, आसन से उठकर। आसनात् कहाँ की विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है आसनात् में? बालकात, रामात कहाँ पे आया है? जल्दी जल्दी हम लोग काउंट करेंगे। उंगली पे मैंने बताया ना काउंट करना। जैसे राम रामो राम राम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रमे रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। 5वें नंबर में आया रामात, राम वर्ड आया। तो वैसे ही है आसनात। और मृत्यु केस का क्या साइन है? से, अलगाव के अर्थ में फ्रॉम। तो आसनात, आसन से उठकर, आसन से उठ रहा है ना, तो आसन से अलग हो रहा है। आसन पे बैठेगा तो आसनेन ऐसा कुछ वर्ड आएगा कि आसन से जुड़कर वो कुछ काम कर रहा है। बट यहाँ पे वो उठ रहा है, आसन से अलग हो रहा है, इसलिए पंचमी विभक्ति आई फ्रॉम हिज सीट। आसनात उठाए, वो उठकर अपने आसन से, स्टैंडिंग फ्रॉम हिज सीट। किम आज्ञापयति भगवान चक्रायुधः, धृतराष्ट्र बोलता है कि आप भगवान चक्रायुध श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो भगवान आप क्या आज्ञा दे रहे हो, आपकी क्या आज्ञा है? घटोत्कच न आसनस्थेन एव भवता श्रोतव्यो जनार्दनस्य संदेशः। बोले नहीं, आप आसन में बैठे हुए ही जनार्दन के, श्री कृष्ण के संदेश को सुनिए, आसन से मत उठिए। धृतराष्ट्रः यदाज्ञापयति भगवान चक्रायुधः उपविशति। फिर धृतराष्ट्र बैठते हुए बोलते हैं कि जैसा आप आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा भगवान कृष्ण को बोलते हैं। घटोत्कचः पितामह श्रूयताम्, पितामह सुनिए। हा वत्स अभिमन्यो, हा वत्स कुरुकुल प्रदीप। हा वत्स, हा कुरुकुल प्रदीप। कुरुकुल प्रदीप मतलब कुरु वंश के प्रदीप मतलब दीपक। कोई भी बच्चा जो होता है, बेटा खास करके, तो लोग बोलते हैं ना हमारे कुल का ये दीपक है, हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। क्योंकि बेटियां तो ससुराल चली जाती हैं, दूसरे घर की हो जाती हैं, और बेटे जो हैं वो अपने माता पिता का, अपने घर का, अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और आगे बढ़ाते हैं कुल को। तो कुल जो है उनके नाम से जाना जाता है, बेटियों से तो नहीं जाना जाता, वो तो उस साइड की हो जाती है, अपने हस्बैंड के साइड की। तो यहाँ कुरुकुल प्रदीप, हा वर्ड क्यों आया है? हा बोलते हैं शोक में, जब शोक संतप्त होते हैं तो हा पुत्र, हा कुरुकुल प्रदीप, मतलब हा वत्स बोल रहा है कि हाय बेटा, हाय मेरे कुल का दीपक, हाय बेटा यदुकुल प्रवालः। यदुकुल मतलब यादवों के, वो उनके ये थे ना, भांजा थे ना श्री कृष्ण के, तो वो बोल रहे हैं सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु। और सुभद्रा कौन थी? श्री कृष्ण की बहन थी। तो तव जननी मातुलम ममापि परित्यज्य पितामहं द्रष्टुम आशया स्वर्गम अभिगतो असि। कि आप, तुम्हारी मम्मी, तव जननी मतलब तुम्हारी माँ, मातुलम, मातुलम बोलते हैं मामा को। जिनको जिनको वर्ड का मीनिंग नहीं पता, अंडरलाइन करते जाओ बुक में या नोटबुक में नोट करते जाओ। मातुलम मीन्स मामा। ममा भी परित्यज्य, मुझे भी त्याग कर, पितामहं द्रष्टुम आशया, पितामह को देखने की आशा से, धृतराष्ट्र को देखने की आशा से स्वर्ग सिधार गए, वो स्वर्ग चले गए। पितामह एक पुत्र विनाशात् अर्जुनस्य तावत् ईदृशी खलु अवस्था। एक पुत्र के विनाश से ही अर्जुन की तब तक ऐसी अवस्था हो गई, ऐसी दशा हो गई। न पुनर्भवतो भविष्यति, यह पुनः फिर नहीं होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, न होगा। ततः क्षिप्रम् इदानीम् आत्मबलाधानं कुरुष्व।
क्षिप्रम का मतलब होता है क्विकली। सो इसलिए तब तथा मतलब उसके बाद आप जल्दी से इसे अपने आत्मबल से आप इसको कीजिए। क्विकली नाउ यू टेक योर ओन स्ट्रेंथ, तो आप जल्दी अपने बल का प्रयोग कीजिए। यथा ते पुत्र शोक समूहितो अग्निर्न दहते दहेत प्राणमहं हविरिति। जैसे कि वे पुत्र शोक में उपस्थित अग्नि में अपने प्राण का को उत्सर्ग न कर दे, प्राण को न दे दे। शकुनी यदि स्यात् वाक्य मात्रेण निर्जितेयं वसुंधरा, बोल रहे हैं कि क्या वाक्य मात्र से ही यह वसुंधरा निर्जित है, बिना मतलब जीती नहीं जा सकती है। वाक्य यदि भवेत् सर्व छत्रवधः कृतः, यदि हर वाक्य में हर शब्द में यदि क्षत्रियों का वध होने लगे, घटोत्कच शकुनी रेश व्याहरति। शकुनी, ये शकुनी बोल रहा है, बोले शकुनी रेश मतलब शकुनी प्लस एषः, तो क्या होगा एषा शकुनी पदति, ऐसे लगा मैंने, एषा शकुनी व्याहरति। व्याहरति का मतलब यहाँ पे स्पीकिंग है। मैंने सारे वर्ड उसमें लिखे थे बेटा, और जो भी नहीं आ रहा है अभी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो ये शकुनी बोल रहा है, वो शकुने, वो वर्ड किस लिए आया, किसी के संबोधन के लिए आता है। जैसे कि ए राम, ए सुमन, ओ, ये सब बोलते हैं ना, किसी को संबोधित करते हैं, तो यहाँ संस्कृत में वो वर्ड यूज करते हैं। तो वो शकुने मतलब वो, अरे शकुनी, ए शकुनी, अक्षान विमुच्य भगवान योग्य, लीविंग डाइस, अक्षान मतलब डाइस, डाइस को विमुच्य छोड़कर, भगवान योग्य, बाण चलाने के योग्य बनो। तुम जो डाइस से खेलना आप छोड़ो। शकुनी को आपने देखा है ना, अगर महाभारत देखा होगा तो वो हमेशा ऐसे ऐसे पासा फेंकता रहता है, अपने डाइस से खेलता रहता है, जुआ खेलता है, कितना आया, 6 आया, 7 आया। तो ऐसे वो वही बोल रहा है कि तुम डाइस से खेलना छोड़कर अब तुम तीर बाण चलाना सीख जाओ। लिविंग डाइस बिकम टू फाइट विथ एरो। दुर्योधन वो प्रकृति गतः वयमपि खलु रौद्रा राक्षसो स्वभावः, वो बोल रहा है कि ओरिजिनल नेचुरल प्रकृति, अरे ये तो स्वाभाविक क्रिया है, वो प्रकृति गत, ये तो इसका स्वभाव, ये प्रकृति ही है। मैं भी, वयमपि हम लोग भी, जो है डेफिनेटली वी ऑल्सो आर टेरिबल एंड ग्रेट डेमन नेचर, हम लोगों के पास भी निश्चय ही, खलु का मतलब होता है डेफिनेटली, निश्चय ही रौद्र राक्षसों उग्र स्वभाव, राक्षस की तरह उग्र स्वभाव वाले हैं हम लोग भी। मतलब वो प्रकृति का, ये तो प्रकृति है, ये तो नेचर है इसका, ये पासा फेंकने वाला। हम लोग भी निश्चय ही ये राक्षस के समान उग्र स्वभाव वाले ही हैं। ऐसा मत समझो कि हम लोग केवल पासा ही फेंकते हैं और ये जुआ ही खेलता रह जाता है और डाइस से ही खेलता है। हम लोग भी क्रोध रखते हैं और उग्र स्वभाव वाले हैं, राक्षस की तरह ही। घटोत्कच शांतम पापम शांतम पापम, फिर वो बोलता है अरे क्या मेरे से गलती हो गई, शांतम पापम मतलब क्या मैंने बोल दिया, उसको ऐसे संस्कृत में बोलता है नाटक में, शांतम पापम शांतम पापम। राक्षसेभ्यो अभी भवन्त एव क्रूरतरः, मतलब राक्षस, यू आर मोर क्रूएल देन डेमन, कि आप लोग तो राक्षस से भी ज्यादा क्रूएल हो। कुतः, क्योंकि, अब वो बताता है, वो जब बोला ना कि ये तो प्रकृति है, हम लोग भी राक्षस के समान उग्र स्वभाव रखते हैं, तो घटोत्कच बोल रहा है कि अरे अरे मैंने गलती कर दी, ये तो आप लोग तो राक्षस से भी ज्यादा उग्र स्वभाव वाले थे, उससे भी ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि न तो चतुर्गृहे सुप्तान् भ्रातॄन् दहन्ति निशाचरः, शिरसि न तथा भातो पत्नीं स्पृशन्ति निशाचरः।
मतलब कि जो निशाचर होते हैं, जो राक्षस है, द डेमन, डेमन not burn. The demon not burns the asleep in the house of lack. न तो जतुगृह सुक्तान, जतुगृह मतलब ये मोम का बना हुआ घर। अगर मोम का बना हुआ भी घर में भाई सो रहा है, घास फूस वाले घर में भी भाई अगर सो रहा है तो राक्षस उनपे वार नहीं करते हैं। और महाभारत में क्या है, एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, काट रहा है, लड़ाइयाँ बहुत है ना महाभारत में, इसलिए बोल रहा है कि आप तो राक्षस से भी ज्यादा उग्र स्वभाव वाले हो, क्योंकि जतुगृह उस जो है लैक वाले हाउस में वो भी द डेमन विल नॉट फायर, उसको वो लोग नहीं चलाएंगे, वो लोग नहीं चलाते हैं। दे कैन नॉट फायर द हाउस इन विच द ब्रदर asleep, that house was made of lac. शिरसि न तथा भातु पत्नी स्पृशन्ति निशाचरः, and also not touch the head of the wife of brothers. भाई की पत्नी के सिर को भी वो लोग नहीं टच करते हैं। मतलब किसी स्त्री को टच करना बुरी बात है। और महाभारत की कहानी है ना कि वो भाई की पत्नी द्रौपदी को ही बाल खींच के ले आया, सभा में नंगा कर दिया। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा काम तो राक्षस भी नहीं करते हैं कि सोए हुए अगर घर में सो रहा है और तो भाई के घर को जला दिया या फिर ये कर दिया, पत्नी को, भाई की पत्नी के सिर तक को नहीं छूते हैं, तो फिर और आगे क्या बोलूं, और तो कुछ गलत बोलो, इस तरह की बात नहीं करते। तो इसीलिए आप लोग उससे भी बदतर हो। दुर्योधन दूतः खलु भवान प्राप्तो न त्वं युद्धार्थम आगतः। अब बोले कि certainly you are only the messenger, you are not come here for fight. गृहीत्वा गच्छ संदेशं न वयं दूतघातकः। गृहीत्वा गच्छ संदेशं मतलब अपना संदेश लेकर के तुम जाओ, तुम डेफिनेटली दूत हो, केवल संदेश वाहक हो, तुम फाइटिंग के लिए नहीं आए हो, तो इसीलिए तुम वो लेकर के संदेश लेकर के तुम जाओ। न वयं दूतघातकः, सो वी आर नॉट अटैक ऑन एनी मैसेंजर, हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग दूत पे वार नहीं करते हैं। So you can go by taking message, you can go. I am not those who kill the messengers. दूत घातक, दूत पे घात करने वाले, मारने वाले। I am not those who kill the messenger. मैसेंजर पे हम लोग वार नहीं करते हैं। घटोत्कच सर्वोषम किम दूत इति मां प्रार्थयसि। क्या आप दूत कहकर मेरा इंसल्ट कर रहे हो? आर यू इंसल्टिंग मी टू सेइंग मैसेंजर? मां तावत भो मतलब मैं तब तक, अरे तब तक ना दूत हो हम, मैं दूत नहीं हूँ, आई एम नॉट मैसेंजर। प्रहरध्वम समाहतः, स्ट्राइक मी। प्रहरध्वम मतलब आप लोग प्रहार कीजिए, प्रहार करने आइए। प्रहरध्वम समागतः, समागतः मतलब आइए, स्टार्ट कीजिए। स्ट्राइक मी। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, ये सुनकर सभी उठते हैं प्रहार करने के लिए। धृतराष्ट्र पौत्र घटोत्कच मत्स्येतु भवान मद वचनावगंता भव, बोलते हैं कि और पौत्र ग्रैंडसन को, घटोत्कच उनका ग्रैंडसन होता है। तो फॉर बियर मत्स्येतु मतलब क्षमा करो तुम रुको थोड़ी देर। मद वचनात् अवगंता भव, सो प्लीज नो व्हाट आई एम गोइंग टू से, मेरे वचन से अवगत हो तुम, पहले मेरी बात सुनो। घटोत्कच भवतु भवतु पितामहस्य वचनात् दूतो अहमस्मि। अच्छा अच्छा, पितामह के दादाजी के वचन से मैं दूत हूँ। हो राजन श्वेतां जनार्दनस्य पश्चिम संदेशा। अरे किंग, अरे राजा, आप जो है लिसन टू द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का
उसके बाद लास्ट श्लोक बोलते हैं धर्मम समाचरतु स्वजनव्यपेक्षाम यद कांक्षितम मनसि सर्वम इह अनुतिष्ठ जात्योपदेशे पांडवरूपधारी सूर्यांशुभिः समुपैष्यति वकृतांत धर्मम समाचर धर्म का समाचरण कीजिए, धर्म का के आचरण पे चलिए, धर्म का आचरण कीजिए। स्वजनम गुरु स्वजनम अपेक्षा मतलब अपने सहजनों की, आपके जो कुटुंब संबंधी लोग हैं, अपने लोग हैं, उनकी आप विशिष्ट जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उस पे आप खरे उतरिए, मतलब उसको फुलफिल कीजिए, अपने लोगों की सेवा कीजिए। यद कांक्षितम मनसि सर्वम इह अनुतिष्ठ यद कांक्षितम मनसि आकांक्षा किसको बोलते हैं? इच्छा को, अभिलाषा को। तो यद कांक्षितम जो आपकी अभिलाषा है, जो भी आपकी इच्छा है, डिजायर है, उसको आप इह अनुतिष्ठ, इह मतलब इस लोक में, इस संसार में ही आप उसको फुलफिल कीजिए। जात्योपदेश एवं पांडव रूपधारी, पांडव रूपधारी जो पांडव लोग हैं, इस कहने का कि पांडव की जो उपदेश है उसके अनुसरण कीजिए। सूर्य क्या अनुसरण है? उपदेश सूर्यांशु भी समुपैष्यति वकृतांतः मतलब कि सूर्य के अंशु मतलब किरण, सूर्य की किरण के से, सूर्य की किरण, सूर्योदय तो हर रोज होता है, पर कब कौन सी किरण पे बैठकर यमराज आ जाएंगे यह कोई नहीं जानता है। इसलिए आप लोग कि जो डिजायर है यही फुलफिल कीजिए और अपने बंधु बांधव के साथ अच्छे से रहिए। दिस इज द स्टोरी, नॉट अ स्टोरी, दिस इज नाटक completed the meaning of, and hope today you better understood that today also I explain you, and today also, so you read, oh, you read properly by seeing the video, then you understand the meaning of this chapter. So next day, next video, I will take some exercises of this chapter, and also I will write the meaning of 2-3 slokas are here na, that one. So तब तक आप लोग stay home and stay healthy.